नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, सूत्रों पर आधारित बहुत सारी वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। सभी सूत्रों को आपने पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी बुध के खाना नंबर 4 के फल एवं उपाय के विषय में। आज हम बुध के खाना नंबर 5 के फल और उपाय के विषय में बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र बताने वाला हूं, अगर इन सूत्रों को आप याद कर लें, इन सूत्रों को कंठस्थ कर लें तो आप एक सफल ज्योतिषी बन सकते हैं। आप किसी के भी मन की बात बता सकते हैं। किसी की भी क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर आया है, वो सब आप उसकी कुंडली देखते ही बता पाएंगे। ये सूत्र जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, हर ज्योतिषी को आने चाहिए। अगर ये सूत्र किसी ज्योतिषी को नहीं पता है तो वो कंप्लीट ज्योतिषी नहीं है। आज मैं आपको वह फार्मूला भी बताऊंगा जिससे आप उस व्यक्ति की भी कुंडली देख सकते हैं जिसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस आपको पता ही नहीं है। वह कुंडली भी आप बना पाएंगे और देख पाएंगे। तो चलते हैं सूत्रों की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी एक आपसे गुजारिश है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है, कमेंट भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि ऐसी ही जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आप किस शहर से हैं, किस गांव से हैं, किस कंट्री से हैं, ये जरूर कमेंट करेंगे ताकि मुझे पता लगे कि मुझे कहां से लोग देखते हैं और कितना पसंद करते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। सूत्र जो भी मैंने आज तक आप तक पहुंचाए हैं, वो सभी सूत्रों को मैंने हजारों कुंडलियों पर लगाकर देखा है और डेली मैं उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करता हूं। उन्हीं सूत्रों को लगाकर मैं लोगों की कुंडलियां देखता हूं और वही सूत्र मैं आज आपको बता रहा हूं। कोई भी ज्योतिषी अपने राज, अपने सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताता है, लेकिन अगर मैं ये राज अपने साथ ही रखूंगा तो फिर मैं ज्योतिष आपको नहीं सिखा पाऊंगा और मैं अपने साथ ही गद्दारी करूंगा। मैं अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी करूंगा और मैं आपके साथ भी गद्दारी करूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया है कि ज्योतिष से जुड़े सभी सूत्रों को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप अपनी कुंडली देखने में समर्थ हों, ऐसा मैं चाहता हूं। आप अपनी कुंडली को देख पाएं, अपनी कुंडली को देख के अपने बुरे ग्रहों को समझ पाएं, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और यह ग्रह हमें क्या कष्ट दे रहा है, इसका आपको पता होना चाहिए और उसके क्या उपाय आपको करने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं सूत्रों की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले जब कोई आपको कुंडली दिखाने के लिए आता है तो आप उनकी लगन कुंडली बनाएंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका टाइम, उनका बर्थ प्लेस आप अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में जो आपके सॉफ्टवेयर है उसमें डालेंगे, या अपने तरीके से आप मैनुअल भी कुंडली बना सकते हैं यदि आपको कुंडली बनाने का ज्ञान है। और यदि आपको कुंडली बनाने का ज्ञान नहीं है तो आज की डेट में बहुत सारे कुंडली सॉफ्टवेयर हैं जो आपको कंप्यूटर पे भी मिल जाएंगे और मोबाइल में भी मिल जाएंगे। तो आप मोबाइल में भी कुंडली बना सकते हैं, बहुत आसान है। उसमें जो जो ऑप्शन दिए होते हैं, जो जो उसमें डालने के लिए दिया होता है वो आपने डालना है। जैसे सबसे ऊपर नाम भरना होता है, उसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद टाइम और उसके बाद बर्थ प्लेस, और उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे तो कुंडली बनके तैयार हो जाएगी। तो जब आप किसी की कुंडली देखें तो आप सबसे पहले ये देखें कि इस कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है। दोस्तों, जिस भी ग्रह की अंतर्दशा चल रही होगी और कुंडली में वह ग्रह जिस भी खाने में पड़ा होगा और गोचर में जिस खाने में पड़ा होगा
और जहां जहां उस ग्रह की दृष्टि होगी उसी खाने से जुड़े हुए व्यक्ति के सवाल होंगे, व्यक्ति की समस्याएं होंगी। उदाहरण के लिए अगर हम मान लें किसी की कुंडली में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है और सूर्य उसके 10वें भाव के स्वामी है। किस भाव के स्वामी है? 10वें भाव के। यानी कौन सी कुंडली हुई? वृश्चिक लगन की कुंडली हुई है। वृश्चिक लगन की कुंडली में सूर्य की अंतर्दशा है। सूर्य जन्म कुंडली में 10वें भाव में बैठे हुए हैं और गोचर में ये सूर्य 6, 8वें या 12वें भाव में चल रहे हैं। तो उस जातक का सवाल काम कारोबार से जुड़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य उसके 10वें भाव में बैठे हैं, रोजगार के भाव में बैठे हैं लगन कुंडली में, तो रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल होगा। खाना नंबर 4 पे उसकी दृष्टि है, तो घर, मकान, वाहन से जुड़ा हुआ भी सवाल होगा। और अगर गोचर में ये ग्रह 6, 8वें, 12वें भाव में गए हुए हैं तो रोजगार से परेशानी या रोजगार उस व्यक्ति का छूट चुका होगा। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है कुंडली देखने का। सबसे पहले आप अंतर्दशा देखेंगे और जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है उसको लगन कुंडली में देखेंगे कि वह ग्रह कहां पर पड़ा हुआ है। जिस भाव में भी वह ग्रह पड़ा हुआ है और जिस भाव का वह स्वामी है, जिस भाव का भी वह स्वामी है, उस भाव से जुड़ी हुई समस्या, जिस भाव में पड़े हैं उस भाव से जुड़ी हुई समस्या और जिस भाव पर उस ग्रह की दृष्टि है उससे जुड़ी हुई समस्या उस व्यक्ति की होगी। और गोचर में जहां पर भी वह ग्रह चल रहा होगा वहां उस भाव से ही जुड़ी हुई उसकी समस्या भी होंगी। गोचर कुंडली में लगन भाव का स्वामी कुंडली के जिस भी भाव में बैठा होगा, जातक की उस भाव से जुड़ी हुई समस्या होगी, उस खाने से जुड़ी हुई समस्या होगी। और उस खाने से जिस जिस खाने पर उस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उस खाने से रिलेटेड उस व्यक्ति की समस्याएं होंगी और सवाल होंगे। उदाहरण के लिए मान लिया जाए वृश्चिक लगन की कुंडली है, यानी 8 नंबर लगन में आ गए और लगन भाव के स्वामी मंगल हैं। अब अगर मंगल 5वें भाव में बैठे हुए हैं तो जातक की उम्र से अंदाजा लगाएं कि इसको क्या समस्या हो सकती है। अगर उसकी आयु 20-22 साल है, यानी 15 साल से लेके या 12 साल से लेके 15 साल से लेके 22 साल तक या 20 साल तक की आयु है, तो उस जातक का पढ़ाई से रिलेटेड, पेपरों से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। यदि उसकी आयु इससे ऊपर है, यानी 18 से लेके अगर 25 साल के बीच में है, तो 5वां भाव लव अफेयर का भी है, तो लव अफेयर से भी जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। और अगर इससे ज्यादा आयु है, उसकी 28 से 30 साल तक की आयु है, तो हो सकता है उसको 5वां भाव, क्योंकि संतान का भाव भी है, तो संतान से जुड़ी हुई समस्या उस व्यक्ति की होगी। अब अगर इससे भी ज्यादा उस व्यक्ति की आयु है, यानी 35-40 साल का व्यक्ति है और मंगल उसके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, तो 5वें भाव से जहां जहां उसकी दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, उस भाव से जुड़ी हुई जातक की समस्या होगी। यानी 5वां भाव हमारे लव अफेयर, संतान, विद्या या लॉटरी सट्टे का भाव है, तो इस भाव से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, संतान से जुड़ी समस्या हो सकती है, लव अफेयर से जुड़ी हो सकती है, शिक्षा से जुड़ी हो सकती है। यहीं से मंगल की दृष्टि 8वें भाव में भी पड़ती है। 8वां भाव ऑब्स्टेकल का है और गंभीर बीमारियों का भी है, तो गंभीर बीमारी या रुकावटों से जुड़ा हुआ सवाल होगा। यहां से दृष्टि 11वें भाव पे भी पड़ती है। 11वां भाव लाभ का भाव है, तो लाभ से जुड़ा हुआ, मित्रों से जुड़ा हुआ, बड़े भाई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है। 12वें भाव पर भी दृष्टि पड़ती है, तो 12वां भाव हानि का भाव है, तो हानि से जुड़ी हुई समस्या, खर्चे से जुड़ी हुई समस्या उस व्यक्ति की होगी। इसी प्रकार गोचर कुंडली में
चंद्रमा जिस भी भाव में बैठे हुए हों और जिस भी भाव के स्वामी हों, उस भाव से जुड़ी हुई जातक की समस्या हुआ करती है। उदाहरण के तौर पे यदि कर्क लगन की कुंडली है और चंद्रमा उनके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो जातक को मकान से जुड़ी हुई समस्या, माता से जुड़ी हुई समस्या या अपने सेहत स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या भी हो सकती है। यही चंद्रमा अगर दसम भाव में बैठे हैं तो रोजगार से जुड़ी हुई समस्या होगी जातक की, रोजगार से जुड़े हुए सवाल होंगे। यही चंद्रमा यदि पांचवें भाव में बैठे हैं तो जातक का लव अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है। चंद्रमा यदि 12वें भाव में बैठे हैं तो जातक का विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है, विदेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है। तो चंद्रमा गोचर कुंडली में जिस भी भाव में बैठे हों, उस भाव से जुड़ी हुई समस्या जातक की होती है और वो जिस भाव के स्वामी होंगे उससे जुड़ी हुई समस्या होगी। अब अगर कन्या लगन की कुंडली हो तो कन्या लगन में 11वें भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं और चंद्रमा यदि 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठे हुए हों तो जातक का यदि 12वें भाव में बैठे हैं तो धन हानि के योग बताते हैं, यानी धन की हानि हो चुकी है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, या बड़े भाई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, या लाभ को लेकर क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि चंद्रमा जिस भी भाव में बैठे हुए हैं उस भाव से जुड़ी हुई समस्या और जिस भाव पर दृष्टि है उस भाव से जुड़ी हुई समस्या जातक की होगी, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन उस व्यक्ति के होंगे। दोस्तों, कई बार कंफ्यूजन होता है लगन कुंडली से उनका गोचर देखें या चंद्र कुंडली से गोचर देखें। तो दोस्तों, यहां पर आप सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम पता करें कि उसका नाम क्या है। यदि उस जातक का नाम चंद्र राशि पर रखा गया नाम है, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में पड़े हुए हैं लगन कुंडली में, अगर उसी राशि से जुड़ा हुआ उस व्यक्ति का नाम है, उस राशि का नाम है उस व्यक्ति का, तो हम गोचर भी उसी राशि से देखेंगे क्योंकि उसकी वो राशि बली होगी, उसी राशि का नाम हर समय पुकारा जाता होगा। मान लिया जाए किसी जातक का चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, यानी उसकी राशि वृश्चिक है और उसका नाम अगर एन अक्षर से शुरू होता हो, उसका नाम नेहा हो, उसका नाम नीलम हो, तो उनका जो गोचर देखना है वो हम वृश्चिक राशि से ही देखेंगे। अब अगर उनका नाम वृश्चिक राशि से ना हो तब हम क्या देखेंगे? उनका नाम ना तो लगन राशि से है ना ही उनका चंद्र राशि से है, तब हम उनका कैसे देखेंगे? तब हमने उस व्यक्ति को कोई 1 से लेके 12 तक अंक बुलवाना है। उनसे बोलेंगे कोई भी अंक 1 से लेके 12 तक बोले। जो भी अंक वो बोले, अब देखिए क्या ये अंक चंद्र राशि का अंक है उस व्यक्ति की, या ये अंक उनकी लग्न राशि का है, या उनकी नाम राशि का है। अगर तीनों में से किसी से मैच खाता हो तो आप उसके उसी अंक से कुंडली देखेंगे। मान लिया जाए अगर व्यक्ति बोल देता है 7 नंबर बोल देता है, अब अगर लगन कुंडली उनकी 7 अंक की है तो लगन कुंडली से गोचर देखें। अगर उनकी चंद्र राशि 7 नंबर यानी तुला है तो तुला राशि से देखें। और यदि जातक का नाम राजकुमार है, राजू है, राजेश है, या तय अक्षर से नाम उसका बनता है, तनिष्क बनता है, तो फिर आप उनका तुला राशि से यानी तुला राशि से आप उनका गोचर देखेंगे। तो इस प्रकार आप उनको देख सकते हैं कि उनका गोचर कौन सा बनता है, किससे देख सकते हैं, यानी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि। अब वो जिससे भी मैच करता हो, जातक ने अगर 7 नंबर बोला है तो 7 नंबर आप देखें लगन से मैच करता है, उनके नाम से मैच करता है, या उनकी चंद्र राशि से मैच करता है। जिससे भी मैच करता हो उस लगन से आप उस राशि से उनका गोचर देखेंगे। और यह गोचर जब आप देखेंगे तो उनकी प्रॉब्लम, जो उनकी समस्या होगी,
वो स्पष्ट नजर आती होगी। आप लग्नेश की स्थिति देखें कि कहाँ बैठे हैं, चंद्रमा की स्थिति देखें कि उनके चंद्रमा कहाँ पर बैठे हुए हैं, कहाँ कहाँ दृष्टि है, लग्नेश कहाँ बैठे हैं, कहाँ कहाँ दृष्टि है, तो उनसे जुड़े हुए अगर जातक के क्वेश्चन हैं तो यह कुंडली बिल्कुल सही बनी हुई है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति कुंडली दिखाने के लिए आ जाता है जिसको अपनी ना तो जन्म तारीख का पता होता है, ना उसको जन्म समय का पता होता है, ना उसको सन पता होता है, उसको कुछ भी नहीं पता है। अब उनकी कुंडली आपने देखनी है तो कैसे देखेंगे? दोस्तों, उसके लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो उस जातक का नाम पूछिए कि उनका नाम क्या है, उनकी नाम राशि से उनका गोचर देखिए और उनकी समस्या देखिए क्या इससे मैच करती हैं। अगर उनकी समस्याएं उस नाम राशि से गोचर में मैच करती हैं तो उसी से उनका जो है हल उपाय आप बताएंगे। लेकिन यदि उनकी नाम राशि से कोई भी फल सत्य साबित नहीं होता है तो उनको 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक बोलने के लिए कहें। 1 से 12 तक कोई भी अंक बोलने के लिए कहें। अब वो जो भी अंक बोलेंगे उस समय मां सरस्वती उनके मुंह में वही अक्षर डालेंगी, वही अंक डालेंगी जो उसके लिए उस समय सही होगा। वो जो भी अंक बोलेंगे उससे आप गोचर बनाकर देखिए और उनके सवाल देखिए क्या उससे मैच करते हैं। समस्याएं, उनकी घर की स्थिति, वो सभी उससे मैच करती है। अगर उससे मैच करती है तो आप उसी कुंडली के आधार पर उनके उपाय बताएंगे, उसी कुंडली के आधार पर उनकी समस्या को आप देखेंगे। ऐसे ही अगर किसी का हम भविष्य देखना चाहते हैं, उनको अपना जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म सन कुछ भी नहीं पता है, तो उनको आप बोलिए कि जब भी आपके मन में सवाल चले आप कोई भी एक फूल तोड़ें और फूल तोड़ते समय टाइम नोट कर लें कि कितने बजे, कितनी तारीख को, किस महीने में आपने ये फूल तोड़ा, क्या समय था, वो आप नोट कर लेंगे। उस ही समय पर आप कुंडली बनाएंगे। उस समय की वह एक प्रश्न कुंडली होगी और प्रश्न कुंडली को जब आप उस व्यक्ति पर लगाकर देखेंगे, उनके सवालों को उसमें डिटेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा उस जातक के जुड़े हुए सवाल उसमें नजर आ रहे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसी कुंडली पर आधारित आप उनको उपाय बताएंगे और उनकी समस्या का निदान करेंगे। एक तरीका कुंडली देखने का यह भी है, यदि कोई व्यक्ति अचानक आपके पास आता है, एकदम से कोई कुंडली दिखाने के लिए आपके पास आया और आपसे उसने कुंडली दिखाने के लिए बोला, कुंडली देखने के लिए बोला, तो आप उस समय जो भी लगन कुंडली में चल रहा हो, जो समय वो आ गया है, जो भी समय चल रहा है, उसी समय पर एक कुंडली बनाएंगे जिसको समय कुंडली कहते हैं। यह भी एक प्रश्न कुंडली होती है, यानी उसी समय की एक कुंडली आप बना लेंगे। अब उस जातक से 1 से 12 के बीच में कोई अंक बोलेंगे, आप देखेंगे उसने जो अंक बोला है वही अंक वहां पर चल रहा होगा उस समय, या उस जातक का जो भी नाम होगा उस नाम से जुड़ा हुआ अंक उस समय चल रहा होगा। और अगर ये दोनों चीज भी नहीं है तो आप उसको जब प्रेडिक्शन करके देखेंगे उस कुंडली की, तो वो कुंडली उस जातक के सवालों को स्पष्ट बता रही होगी कि इसके ये सवाल हैं, इस समस्या से ये व्यक्ति ग्रसित है, तो आप उनके उपाय वैसे ही करेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है ऐसे व्यक्ति की कुंडली देखने का जिनको अपना जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म सन कुछ भी नहीं पता है। आप इस तरह से उनकी कुंडली देख सकते हैं। दोस्तों, अक्सर देखने में आया है जब कोई व्यक्ति खुद परेशान होकर, तंग होकर अपने आप से आपको फोन करता है कुंडली दिखाने के लिए, तो उस व्यक्ति की राहु की या तो महादशा चल रही होगी, या राहु की अंतर्दशा चल रही होगी, या राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, या शनि की अंतर्दशा होगी, शनि की प्रत्यंतर दशा होगी, शनि की महादशा होगी, या सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा या सूर्य की प्रत्यंतर दशा होगी, या उस जातक की कुंडली में राहु लगन भाव में 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे होंगे, या शनि उनके 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे होंगे। यानी जब इंसान कुंडली दिखाता है, जाहिर सी बात है वो बहुत परेशान हालत में,
बहुत दुखी हालत में कुंडली दिखाता है और दुख के कारण जन्म कुंडली में राहु और शनि को बताया गया है। तो जब ये ग्रह कुंडली में खराब होंगे तो उस व्यक्ति का दुख का कारण बनेंगे। या तो इन ग्रह की राहु दशा चल रही होगी, राहु की महादशा चल रही हो, या राहु की अंतरदशा चल रही हो, या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या शनि की अंतरदशा चल रही हो, या शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या ये दोनों ही ग्रह जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में खराब चल रहे हो। तो दोस्तों अक्सर देखने में आया है कि जब कोई इंसान कुंडली दिखाने के लिए आता है तो राहु, शनि, सूर्य इन्हीं की दशा अंतरदशा चल रही होती है या ये ग्रह कुंडली में खराब होते हैं। दोस्तों यदि किसी जातक की राहु की अंतरदशा है, राहु की ही प्रत्यंतर दशा है या राहु की ही महादशा है और राहु कुंडली में लगन भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या 12वें भाव में बैठे हैं तो ऐसे जातक को तंत्र बाधा होने के योग होते हैं, भूत बाधा होने के योग होते हैं या कोई टोना टोटका ऐसे व्यक्ति पर किया गया होता है। ऐसा आदमी किसी ऐसी चीज से परेशान होता है जिसको वो देख नहीं सकता। ऐसा इंसान किसी तांत्रिक क्रियाओं के चक्कर में फंसा हुआ होता है। ऐसे इंसान पे कोई ऊपरी बाधा उस समय चल रही होती है। फिर से नोट कर लें, समझ लें इस बात को। यदि जातक की राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, राहु की ही प्रत्यंतर दशा है और राहु कुंडली में लगन भाव में है या 7वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में पड़े हुए हैं तो ऐसे जातक को तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, भूत बाधा, टोना टोटका किया होता है। दोस्तों यदि किसी स्त्री की कुंडली में राहु की अंतरदशा चल रही हो, राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही हो और राहु लगन भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में चल रहे हों तो ऐसी स्त्री को भी ऊपरी बाधा होने के योग बनते हैं। अगर राहु ऐसे जातक की कुंडली में 12वें भाव में चल रहा है, स्त्री है, राहु की अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है और राहु 12वें भाव में चल रहे हैं तो ऐसी स्त्री को सपन में कुछ गलत अपने साथ होता हुआ महसूस होगा। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या आपको गंदे सपने आते हैं, क्या आपको ऐसे सपने आते हैं कि कोई इंसान आपके साथ में कुछ गलत क्रिया कर रहा है और उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही है, या वह इंसान आपके साथ में ऐसा गलत कर रहा है जिसको आप जागते हुए कभी सोच भी नहीं सकते। यानी हो सकता है वो आपके पिता हो सकता है आपका भाई हो या हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार हो। तो ऐसे सपने क्या आपको आते हैं? क्या सपने में आप मरे गिरे लोग दिखाई देते हैं आपको, या सपने में आपको गंदगी दिखाई देती है, नाला दिखाई देता है, गटर दिखाई देता है या पोटी दिखाई देती है? तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है राहु की अगर अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है और राहु 12वें भाव में चल रहे हों तो ऐसे जातक को रात की नींद जो है वो ठीक नहीं आती है, रात की नींद डिस्टर्ब रहती है, सपनों में मरे गिरे लोग दिखाई देते हैं, गंदगी सपने में दिखाई देती है और ऐसा इंसान कई बार महसूस करता है कि उसके साथ में कुछ अप्राकृतिक क्रिया हो रही है, कोई गलत तरीके से उसको छेड़ रहा है या उसके साथ में गलत संबंध बना रहा है। तो जब ऐसा होता है तब भी ऊपरी बाधा होने के योग बनते हैं स्त्री की कुंडली में। पुरुष की कुंडली में भी कई बार ऐसा होता है तो तब पुरुष को भी कोई तंत्र बाधा या ऊपरी बाधा के योग बनते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ऊपरी बाधा जो होगी वो कोई स्त्री होगी, मसाणी हो जाए या किसी तरह की चुड़ैल हो जाए, इस तरह की चीज जो है उस जातक को हो सकती है। दोस्तों यदि किसी की जन्म कुंडली में 4थे भाव में राहु चल रहे हों तो ऐसे जातक के घर में स्लाबा होगा, सीलन होगी, दरारें ऐसे जातक के घर में होंगी और नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान कोण में ऐसे जातक के घर में गटर या वॉशरूम बना होगा, लैट्रिन बनी होगी। और अगर जातक उस लैट्रिन को राहु की अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में या राहु के 4थे भाव में आने पर या वर्षफल में 4थे भाव में आने पर तोड़े, सीट बदले या छत बदले या घर में कोयला लेकर आए तो ये राहु बहुत बुरा फल देते हैं। घर में अचानक किसी की मृत्यु, अचानक जेल यात्रा, अचानक किसी बड़ी बीमारी में फंसा देते हैं, किसी कोर्ट केस में फंसा देते हैं।
तो यदि कुंडली में चौथे भाव में राहु हो तो नॉर्थ ईस्ट में अगर फ्लश बनी हुई है तो उसको तब हटाना चाहिए जब राहु की दशा ना हो, अंतरदशा ना हो, प्रत्यंतर दशा ना हो, राहु कुंडली के चौथे भाव में वर्षफल में या गोचर में ना हो। चौथे भाव में जब भी राहु होंगे, घर के मुखिया को हार्ट की तकलीफ, ब्रेन से जुड़ी हुई तकलीफ या बीपी से जुड़ी हुई तकलीफ देंगे। माता को कष्ट होगा और ऐसे जातक को भी छाती में कोई ना कोई तकलीफ होगी। तो यदि चौथे भाव में राहु हैं तो ऐसे जातक को 400 ग्राम सूखा धनिया जल प्रवाह करना चाहिए। साल में 2-3 बार गंगा स्नान भी करना चाहिए और 4 चांदी की गोलियां 1-1 ग्राम की सफेद कपड़े में बांध के अपने पास में रखनी चाहिए। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में बुध तीसरे, 8वें, 9वें या 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक की बहन, बुआ, बेटी कष्ट में होती है और कई बार देखने में आया है कि ऐसे जातक की बहन, बुआ, बेटी विधवा या तलाकशुदा होकर घर में बैठी होती है। यानी ऐसे जातक का बुध खराब है और बुध खराब का असर उसकी बहन, बुआ, बेटी पर पड़ता होगा। तो ऐसे जातक को अपने बुध का उपाय करना चाहिए। बुध के जो भी उपाय हैं वो सही ढंग से अगर आप करेंगे तो बुध के जो भी बुरे प्रभाव उस जातक पर पड़ रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। तो कुंडली दिखा ली जाए। कुंडली दिखाकर आप समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र राहु इकट्ठा हो, खासकर शुक्र राहु अगर 12वें भाव में इकट्ठा है या 5वें भाव में या 7वें भाव में इकट्ठा है या 6ठे भाव में शुक्र राहु इकट्ठा है या 8वें भाव में शुक्र राहु इकट्ठा है या किसी भी भाव में शुक्र राहु इकट्ठा है, ऐसे में जातक का विवाह जिस लड़की से होता है वह लड़की विवाह से पहले खूबसूरत होगी, खूबसूरत फूल की तरह होगी, लेकिन विवाह के बाद कुछ ही महीने में उस लड़की का रंग काला पड़ता जाएगा। चेहरे का जो नूर था, जो उनके चेहरे पे तेज था, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और देखने में ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये लड़की कहीं धूप में काम करने वाली है, कोई मेहनत मजदूरी करने वाली है। यानी शुक्र स्त्री और राहु छाया, उस जातक की पत्नी को छाया होगी, उस जातक की पत्नी को ऊपरी बाधा होने के योग होंगे, जिससे उस स्त्री का रंग रूप खराब होता होगा और ऐसी स्त्री की कई बार जो है मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे जातक की कुंडली में अगर शुक्र राहु इकट्ठा है या लड़की की कुंडली में शुक्र राहु 12वें भाव में इकट्ठा है तब भी विधवा बनने के योग वहां पर दिखाई देते हैं। तो कुंडली दिखा लेनी चाहिए, चेक करा लेना चाहिए कि कहीं किसी तरह का ऊपरी बाधा या ग्रह में कोई खराबी तो नहीं है और उसके क्या उपाय करने चाहिए वो उपाय जान लेने चाहिए समय से। दोस्तों, यदि किसी की जन्म कुंडली में चंद्र केतु इकट्ठा हो, चंद्र केतु जब कुंडली में इकट्ठा होते हैं तो चंद्र ग्रहण बनता है। चंद्र यानी माता और चंद्र यानी दूध और केतु को खट्टी चीजों का कारक बताया गया है, जैसे नींबू, इमली। तो यदि दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए तो दूध फट जाएगा। तो चंद्र केतु जब भी इकट्ठा होंगे तो चंद्र का फल यहां पर खराब होगा, यानी माता बीमार होंगी, माता की आंखों में कष्ट होगा, माता को चश्मा लग चुका होगा या माता ऐसे ही बहुत ज्यादा टेंशन में होगी। और ऐसे जातक की ये चीजें अक्सर दर्द करती होंगी, जिसको पुड़पुड़ी बोलते हैं, पंजाबी में पुड़पुड़ी बोलते हैं और हिंदी में शायद इसको कनपट्टी बोलते हैं। तो इस जगह पर अक्सर दर्द होता होगा, दिमाग की नसें कमजोर होंगी और अक्सर सर में दर्द ऐसे जातक को होता होगा और शरीर में कहीं पे लक्षण का निशान, यानी कोई बड़ा मस्से टाइप में ऐसे इंसान के शरीर पे निशान होगा, लाल रंग का या काले रंग का बड़ा तिल होगा। कई बार घर में कोई टूटा चश्मा पड़ा हुआ होता है या टूटा चकला घर के अंदर पड़ा हुआ होता है। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में चौथे भाव में शुक्र बैठे हुए हों या चंद्र शुक्र दोनों ही इकट्ठा बैठे हुए हों तो ऐसे जातक की एक ही समय में 2 पत्नियां हुआ करती हैं, यानी एक घर वाली और एक बाहर वाली, और दोनों के साथ में ऐसा जातक पति पत्नी की तरह ही रहता है, यानी उनको पत्नी बनाकर रखता है। कई बार एक ही घर में 2 पत्नियां भी देखी गई हैं, नहीं तो एक पत्नी बाहर रखी होती है और एक घर में रखी होती है।
कुंडली के किसी भी भाव में जब चंद्र शुक्र इकट्ठा होते हैं तो सास बहू का भी यहाँ पे झगड़ा होता है। दोस्तों यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र छठे भाव में बैठे हों, लगन भाव से गिनती करते हुए यदि शुक्र छठे भाव में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक को पुत्रियां संतान ज्यादा होती हैं, यानी लड़कियां ऐसे जातक को ज्यादा होती हैं। पुत्र संतान के योग बहुत कम बनते हैं, पुत्र संतान बहुत कम होती हैं। यानी लाल किताब में कहा गया है फूल तो होंगे लेकिन फल नहीं होंगे, यानी लड़कियां होंगी लड़के नहीं होंगे। लेकिन आज की डेट में लड़कियों को लड़कों से कम नहीं समझा जाता, लड़कियां आज लड़कों के बराबर ही काम करती हैं। लड़कियां पायलट भी हैं, लड़कियां फोर्स में भी हैं, नेवी में भी हैं, तो लड़कियां आज किसी भी तरह से लड़के से कम नहीं हैं। लेकिन फिर भी छठे भाव में जब शुक्र होते हैं तो पुत्र संतान की कमी ऐसे जातक को रहती है। अगर पत्नी नंगे पैर घर में चले तो उसका बड़ा बुरा प्रभाव जातक के काम, कारोबार, व्यापार पे पड़ता है और सेहत पर पड़ता है। तो शुक्र यदि छठे भाव में है तो उसका उपचार करके चलें और उसके उपाय जरूर करें। दोस्तों यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली फीस क्या है ये आप फोन करके जान सकते हैं। कुंडली फीस आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के जरिए भेज सकते हैं। कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाता है जिसमें लगन कुंडली, गोचर कुंडली, चलित कुंडली, नवांश कुंडली, डिविजनल चार्ट वगैरह सभी कुछ देखने के बाद लाल किताब के ढंग से भी और वैदिक के ढंग से भी, दोनों ढंग से कुंडली को देखकर उपाय बताए जाते हैं। क्या आपकी समस्या है उसका निदान बताया जाता है। लाल किताब के जो उपाय होते हैं वो एक बिजली का स्विच दबाने जैसा काम करते हैं, यानी बहुत जल्दी रिजल्ट आपको देते हैं। तो यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।